दोस्तों, स्वागत है आपका टीडीआई टुडे में। मैं आपके साथ शोएब मकरानी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, झांसी से लगातार घोषित हुए प्रत्याशियों से हम आपको मिला रहे थे। इसी बीच कांग्रेस से जो घोषित हुए प्रत्याशी राहुल रिछारिया जी आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं, जो झांसी में वैसे ही बहुत लोकप्रिय हैं और अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे इनके इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या इनकी योजनाएं रहने वाली हैं और झांसी की जनता इन्हें क्यों वोट दे, क्या इनकी ऐसी स्ट्रेटजी रहने वाली है कि जनता उस योजनाओं को देखते हुए इनको वोट दे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीडीआई टुडे पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? मेरा सबसे बड़े जो मुद्दा रहेगा वो झांसी की वर्तमान समस्या। झांसी के वर्तमान परिस्थितियों में इस आधुनिक भारत में एक तरफ आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ झांसी की जनता बुनियादी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रही है। ये एक मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी हाल ही में मैं इस नंदनपुरा और आवास विकास में कैंपेनिंग पे था। मैंने एक जगह देखा कि मेरी मातृशक्ति इस ठंड के मौसम में भी अपने घर से लाइन लगाकर सड़कों पर बैठकर पानी भर रही थी, पीने के लिए, स्नान करने के लिए। ये मेरी बहुत बड़ी दुखद समस्या है जिसके लिए मुझे संघर्ष करना है, क्योंकि स्मार्ट सिटी में हजारों लाखों करोड़ का बजट आ रहा है, उसके बावजूद भी आप पेयजल समस्या नहीं निपटा पा रहे हो। हमारे वक्त में 32 वर्ष पहले जब हमारी सत्ता थी उस समय यही समस्या आई थी। लोग हैंडपंप से या पानी तालाब कुओं से पानी भरते थे। हमने बराटा बेसन पाइपलाइन से पूरे झांसी में जाल बिछा दिया था, लेकिन अब आबादी के हिसाब से वो 30 साल तक फीडिंग करता रहा। अब दिक्कत आने लगी है। बिजली के अभी आप देख रहे होगे बिजली की क्या स्थिति है। कई जगह तो मैंने देखा कि बल्लियों पर बिजली के तार डाले गए हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है, आप समझ रहे ना जी। सड़क में ये स्थिति है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए सीवर लाइन चौक हो जाती है, पानी का फ्लो बंद हो जाता है। दूसरा, झांसी के अंदर बहुत बड़ा बेरोजगारी का एक मुद्दा है। झांसी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। ये जो बुनियादी मुद्दे हैं ये बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं के लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चाहिए है जो जनता की दिक्कत का, समस्याओं की आवाज़ बन सके। वो मैं सुनिश्चित है मैं हकीकत में आवाज़ बनूंगा, क्योंकि ये मेरी फितरत है। सर, जैसे कि अभी देखा जाता है झांसी के अंदर कांग्रेस की स्थिति अभी कुछ 10 वर्ष से विधानसभा में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रही है। तो इस बार आप ऐसा क्या कहेंगे जनता से कि जनता इस बार कांग्रेस की तरफ आए? और प्रियंका गांधी भी इस बार आई हैं उत्तर प्रदेश में और आप भी, तो क्या ऐसा नया रहने वाला है कि जनता इस बार कांग्रेस को चुनेगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी सम्मानित जनता, झांसी की आदरणीय जनता से नतमस्तक होकर सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा, एक प्रार्थना, कि आपने पिछले 32 वर्षों से हमें आशीर्वाद नहीं दिया है। किसी कारण झूठे वादे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, जाति, समाज, इन सब में बांटकर आपको कंफ्यूज किया गया। आप बह गए उसमें। आप इस बार अपने खुद के परिवार के भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के रोजगार के लिए और ये जो बुनियादी समस्या हो इनके निवारण के लिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पुनः अपनी पुरानी संस्कृति वाली पार्टी, जिसने इस देश के लिए अपने पूर्वजों को, अपने नेताओं को खोया है। हमने अपनी आदरणीय शीर्ष नेता प्रियंका जी की दादी को, हमारी आदर्श इंदिरा गांधी जी को खोया इस देश के लिए। हमने उनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को खोया इस देश के लिए। हमें महत्व मालूम है इस देश का और इस देश की सेवा का, और यहाँ की जितने भी लोग हैं इनको, इनकी समस्याओं को निजात दिलाने का ये हमारी संस्कृति है। क्योंकि हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के, महात्मा गांधी के, पंडित नेहरू द्वारा बनाया गया संविधान पे विश्वास रखते हैं और संविधान में, लोकतांत्रिक ताकत में स्पष्ट है कि ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है सभी समाज, सभी वर्ग का। उसकी सेवा करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उत्पन्न कराओ ताकि वो अपना जीवन अच्छे तरीके से यापन कर सके।
सर, झांसी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रत्याशी में के रूप में समाजवादी पार्टी और बीजेपी और एआईएमआईएम और निर्दलीय और अन्य लोग हैं, तो आप क्या मानते हैं आपका मुकाबला किससे रहने वाला है? मेरा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ वर्तमान भ्रष्टाचार, वर्तमान झूठ, वर्तमान फरेब और वर्तमान बेरोजगारी से है, और पब्लिक समझ चुकी है इसको। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों से मैं लड़ रहा हूँ, अकेला लड़ रहा हूँ, अपनी नेक नियति के साथ, अपने परिवार के दिए हुए संस्कार के साथ, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव। उसी विश्वास के साथ मैं जनता के बीच में, और मुझे यकीन है आप देखिएगा झांसी की सम्मानित जनता इस बार अपने इस बच्चे को आशीर्वाद देगी, और आने वाले 5 साल मैं सेवा भाव से प्रयास करूंगा कि उनकी हर दिक्कत में मैं खड़ा हो सकूं। सर, एक नई पार्टी जो पहले भी आ चुकी है अपने झांसी में आई है, एआईएमआईएम पार्टी, तो आपको लगता है उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि वो कहीं उसको बी टीम भी कहा जाता है, कहीं उस पर ये भी कहा जाता है कि ये फिर वोट काटने आए, तो आप क्या करते हैं, क्या देख रहे हैं उसमें? वर्तमान सरकार की बी, वर्तमान सरकार की हम सफ़र, हम साथी की निगाहों से मैं देखता हूँ। क्योंकि झांसी में भी प्रत्याशी है उनका। मैं क्या करूं, मैंने आपको बताया ना, यही तो उनकी रणनीति है, लोगों को बांटो, डिवाइड करो, क्योंकि उनकी संस्कृति अंग्रेजों से बहुत मिलती जुलती है, वो अपना आदर्श उनको मानते हैं। सर, हमारे चैनल टीडीआई टुडे के माध्यम से झांसी की जनता को और एक संदेश अपील भी। मैं सम्मानित झांसी की जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आप विश्वास करिए मेरे ऊपर, मैं शिद्दत से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये वक्त सिर्फ आपके उस विश्वास का है, क्योंकि इन 15 दिनों में शायद मैं आपके पास तक ना पहुँच पाऊँ, क्योंकि झांसी बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन मेरी नियत, मेरे संस्कार और मेरे परिवार से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हमने हमेशा सेवा किया, जब जब आपने विश्वास किया, मेरे बाबा स्वर्गीय गोविंदाचार्य पर, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन काल में आपको BHEL, पारीचा, राजघाट डैम, ग्रासलैंड, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, ये सब कुछ आपको मुहैया कराया, जो वर्तमान में भी रोजगार दे रहा है। फिर आपने मेरे पिता को विश्वास और आशीर्वाद दिया, यूनिवर्सिटी, आकाशवाणी, नवोदय विद्यालय, BTC, नवोदय विद्यालय, ये बराटा बेसन पाइपलाइन, होटल वीरांगना, मुक्ताकाशी मंच, दीनदयाल सभागार, देवगढ़ का टूरिज्म, ये सब मेरे पिता ने दिया, माने कि संघर्ष प्रयास कर लेकर आए। उनकी तो सोच ये भी थी कि उस ज़माने में 90 के दशक में झांसी में एयरपोर्ट हो जाए, तो वो झांसी एयर स्ट्रिप भी उन्होंने बनवा दी थी, लेकिन हमारी सरकार चली गई, वो डिफेंस के उसमें चला गया। इन दिक्कतों को, जो वर्तमान में बेरोजगारी और विकास जो रुक चुका है, मैं उसके लिए आपकी आवाज़ बनूंगा, लड़ूंगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप किसी बहकावे में मत आइएगा। मैं एक बहुत ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा हूँ, और फिर 5 साल मैं ईमानदारी से आपकी सेवा करूँगा, मुझ पे यकीन कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ झांसी से घोषित हुए प्रत्याशी राहुल रेछारिया जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी और संजीदगी से अपने सारे सवालों के जवाब दिए और बताया कि वो आगे जनता के बीच क्या लेकर जाने वाले हैं और क्यों उन्हें जनता वोट करे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक